मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 में एक बार फिर एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। मैं धीरेन्द्र बघेल पुनः आपका स्वागत करते हुए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। सबसे पहले तो समझ लीजिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ऐसे प्रश्नों में सदैव कमी होती है। ऐसे प्रश्नों में सदैव कमी होती है और जो भी प्रतिशत दिया जाए, जब भी एक जैसा प्रतिशत दिया जाता है तो आपको जो ट्रिक यूज करनी है वहाँ पर होती है x²/100। कितनी? x²/100 जब एक जैसे प्रतिशत दिए जाए तो। चलिए, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है? 25। 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर 625/100। यहाँ से आंसर आपको मिलने वाला है 6.25। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर सदैव कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है 6.25% कमी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? 20% अधिक है। ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 20% बराबर 1/5। 20% बराबर 1/5 अधिक है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5। जरा गौर करना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। संख्या पूछ रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। 6/5 दिया है तो हो जाएगा 5/6। यहाँ 5 बराबर कितना दे रहा है? 5 बराबर 80 दे रहा है। तो जरा गौर करना, 5 एकम 5, इधर कटेंगे तो 16। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 16। उत्तर कितना आने वाला है? 96। इसका आंसर कितना आएगा? 96। चलिए समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 51%। सबसे पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 51% का कितना होगा? 51/100। कितना होगा? 51/100। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 51% 714 है, मतलब 51 बराबर 714। तो यहाँ से अगर 51 से इसको काटते हैं 714 को, ध्यान से देखना, 51 को 714 से काटते हैं तो 51 एकम 51, यहाँ पे कितना जाएगा? 51 एकम 51, बचेंगे कितने? 20, 214 हो जाएंगे तो 4 बार जाएगा 4। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आया? 14। तो 100 बराबर कितना आएगा? 14 × 100। कितना आंसर होगा? 1400। आंसर कितना आएगा? 1400। अब आगे क्वेश्चन और कुछ कह रहा है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को आगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है तो इस संख्या का 39% कितना होगा? जरा गौर करना, इस संख्या का अगर 39% निकालें तो यहाँ से 100 से 100 ये 0 कट जाएंगे। 14 × 39 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14 ने 26, 12 हाथ में 14 तिया 42 और 42 और 12 होते हैं 54। यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 546। 546 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, बोर्ड पर है, पढ़िए क्वेश्चन चौथे को। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4, 320 के 10%, ध्यान देना, 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो क्या हो जाए कि 230 का 30% हो जाए। 230 का 30% हो जाए। जरा गौर करना, यहाँ पर
परसेंट है तो 100 से भाग लगेगा, परसेंट है तो 100 से भाग लगेगा, तो 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 32 प्लस x, यहाँ पर भी 2 जीरो कट जाएंगे, 23 तिया 69। तो यहाँ पर ये अगर इधर ले जाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 2 जाएंगी 7, 6 में से 3 जाएगी 3। आंसर कितना मिलने वाला है 37। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 37। 37 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन पढ़िए, 5वें क्वेश्चन को पढ़िए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, जरा ध्यान देना, 20%, 20% बराबर होता है 1/5। जब 1 बराबर 120 है तो 5 बराबर कितना होगा, 120 गुणा 5 कितना आएगा 600। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका 120% कितना होगा, तो 120/100 करेंगे तो यहाँ से 0 कटेगा, 12 छक 72, कितना आंसर आएगा 720। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है 720। 720 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ती है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन को, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या कितनी होगी। जरा गौर करना, 75%, क्वेश्चन नंबर 6, 75% बराबर कितना होता है 3/4। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/4। 1/4, 1 बराबर कितना दे रहा है 75, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणा 4, कितना आंसर आएगा 300। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 300। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन पढ़िए। 7वां क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 25% और 20% कम है। यदि 25% कम है, 25% कम है तो ये जरूर 75 होगी, यदि 20% कम है तो ये 80 होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो ये नीचे आएगी, तो 75/80 गुणा 100। अगर इसको हम काटते हैं 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, इधर अब नहीं कट रहा है, 5 पंचे 25, 2 5 7 35, 2 37/4। अगर 4 से हम 375 में हम 4 का अगर भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आने वाला है 93.75। आंसर कितना आने वाला है 93.75%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। जरा ध्यान देना, 8वां क्वेश्चन, किस संख्या का 18%, जरा गौर करना, 18% 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। जरा गौर करना, यहाँ से 100 कट गया, 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 1 3 पंचे 15, 25 दूना कितना होता है 25 दूना कितना होता है 50। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 30% कम है तो जरूर 70 होगा, 30% कम है तो जरूर 70 होगा। यदि 37% कम है तो 63 होगा। कितना होगा 63 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। दूसरी संख्या सबसे पहले ये देखिए कम कितनी है 7 कम है, और किससे पहली संख्या थी 7/70 गुणा 100। 7 10 बार जाएगा, 10 जीरो से ये कटेगा। आंसर कितना आएगा 10%। आंसर कितना आएगा 10%। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए परसेंटेज के अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।